नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज बारी है भाग्यांक 2 और मूलांक 9 की। आज ये सीरीज खत्म हो जाएगी, यानी कि हमने भाग्यांक 2 के साथ 9 तक जो कॉम्बिनेशन आए हैं वो सारे आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है इसके बाद भाग्यांक 3 की। अब इसके बाद भाग्यांक 3 के साथ 1 से 9 तक जो कॉम्बिनेशन है वो आएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मैं हर संडे को 5:30 बजे लाइव जाती हूँ, तो उसमें मैं जो आप अपनी डीओबी भेजते हैं उनको एनालाइज करती हूँ। तो अगर किसी को अपनी डीओबी एनालाइज करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डीओबी लिख सकते हैं विद नेम। और अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो कल संडे है, कल संडे को आप शाम को 5:30 बजे लाइव आकर आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे भाग्यांक 2 और मूलांक 9 की। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा भाग्यांक 2 और मूलांक 9 है? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक 9 बनता है। और भाग्यांक जब हम पूरी डीओबी को जोड़ते हैं तो एक सिंगल नंबर जो आता है उसको भाग्यांक कहते हैं। चलिए हम एक डीओबी ले लेते हैं। 18 मई 2004, 1 + 8 9 + 5 14 + 2 16 and +4 20। 20 को जब हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो 2 आएगा, यानी कि ये जो व्यक्ति है जिसकी ये डीओबी है उसका मूलांक है 9 और उसका भाग्यांक है 2। भाग्यांक 2 यानी कि 2 नंबर को जो रूल करता है वो है चंद्रमा मून, और जो 9 नंबर को रूल करता है वो है मार्स मंगल। दोनों ही ग्रह एकदम अपोजिट नेचर के हैं। इन ग्रह को समझने के लिए मुझे एक नाम जो है वो बहुत ही सुटेबल लगा है, जो मैं आपको बताऊंगी। भारत में बहुत ही प्रसिद्ध भी था ये, नरमदल और गरमदल। चंद्रमा नरमदल और सूर्य गरमदल। तो जब नरमदल और गरमदल एक ही कॉम्बिनेशन के अंदर आएंगे तो उस व्यक्ति की क्या हालत होगी, यानी कि उसका दिमाग कैसे स्टेबल रह सकता है। एक है रानी और एक है सेनापति, और रानी और सेनापति में तो कभी बन ही नहीं सकती, क्योंकि सेनापति का ज़्यादा टाइम राजा के पास बीतता है, तो रानी को तो फिर सेनापति अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि राजा अपना सारा टाइम जो है वो सेनापति को देता है और ज़्यादा हेल्प भी उन्हीं से लेता है और ज़्यादा डिस्कशन भी उन्हीं के साथ करता है। तो जो इस कॉम्बिनेशन के जो लोग हैं वो ज़्यादातर डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो किसी भी काम को करने के लिए एकदम फास्ट मूवमेंट करता है। हर काम के लिए उनके अंदर एक हलचल बनी रहती है अजीब सी, लेकिन उनका जो दिमाग है वो शांत रहने की कोशिश करता है या वो स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो जो इमोशन का ग्रह है, तो वो उनके दिमाग में उनके जो इमोशंस होते हैं उन्हें अप डाउन करता रहता है। उनके शरीर को मंगल जो है वो नहीं रुकने देता और दिमाग को चंद्रमा। तो ये लोग काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं। हम इनको कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो चंद्रमा मूलांक 2 के जो व्यक्ति होते हैं, अगर उन्हें अपने किसी दोस्त की हेल्प करनी हो, मान लो उनका कोई दोस्त है वो तकलीफ में है और उन्हें हेल्प करनी हो, तो वो उनको बातों से समझाएंगे कि आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। उनको एक सलाह देंगे शांत रहने की, ताकि उनका माइंड शांत हो। लेकिन अगर नॉन मूलांक वालों का कोई फ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो वो तुरंत एक्शन लेते हैं। चलो अभी देखते हैं उसको, मार पिटाई, थोड़ा सा इस टाइप का नेचर होता है इनका, एग्रेसिव नेचर होता है इसका। तो मूलांक 2 और मूलांक 9 ये एक अपोजिट कॉम्बिनेशन कहे जा सकते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये आग का और पानी का है। जैसे आग को पानी बुझा सकता है और पानी को आग खत्म कर सकती है, यानी पानी को अगर हम बहुत ज़्यादा बॉईल करेंगे तो वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये जो लोग हैं ये अपनी लाइफ को ऐसे ही दलदल बना लेते हैं अपने विचारों के कारण। इन लोगों को अपने विचारों का पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि वो क्या थॉट्स हैं जो इनके दिमाग में आ रहे हैं, किन थॉट्स को उन्हें बैलेंस करना है, किन को लेकर उन्हें आगे बढ़ना है, इनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इन लोगों की मैरिड लाइफ भी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब देखी जाती है, तलाक तक हो जाते हैं। इस कॉम्बिनेशन के लोगों की मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब होती है। एक जो 2 और 9 का जो कॉम्बिनेशन है, इन लोगों में खासकर जेंट्स में इनकी जो मदर होती है उनका स्वास्थ्य थोड़ा कम ही ठीक रहता है, वो थोड़ा बीमार ज़्यादा रहती हैं। तो इन लोगों को
अपने इस कॉम्बिनेशन को हैंडल करने के लिए रेमेडीज करनी पड़ेंगी। और इन लोगों के लिए जो इनका जो फ्रेंडली नंबर होता है 2 का और 9 का, वो होता है 1 और 5। यानी इन लोगों को जो रेमेडीज अपनी करनी पड़ेंगी वो 1 और 5 पर करनी पड़ेंगी। अगर इन लोगों का नेम 5 नंबर पर नहीं है तो जितना हो सकता है उतना जल्दी अपने नेम को 5 नंबर पर लेकर आए, ताकि आपकी लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आए। और 9 नंबर को कम करने के लिए अपने लूशों में 1 नंबर को बढ़ाएं। बाकी आप अपना लूशो देखें कि उसमें 1 कितनी बार आया है और 9 कितनी बार आया है। वो देखने के बाद आप इनका कर सकते हैं, लेकिन 5 का आप ज़रूर करें, अपने नेम को आप 5 पर लेकर आए। और आप लोग क्या कर सकते हैं कि सूरज को सुबह जल्दी उठकर सूरज को जल दें, और भगवान शिव की जितनी पूजा आपसे की जाती है, जितनी आराधना पूजा भगवान शिव की कर सकते हैं आप करें। ज़मीन पर बैठकर आप भगवान शिवलिंग के ऊपर दूध और जल मिक्स कर कर आप वो पानी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह शाम दोनों टाइम चढ़ाएं। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। अगर आप पूरा वीक नहीं पढ़ सकते तो आप सिर्फ ट्यूसडे को और सैटरडे को पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। हनुमान चालीसा कभी भी नुकसान नहीं देती, वो हर ग्रह को शांत करती है। जिस भी ग्रह के एलिमेंट अगर डिस्टर्ब है तो हनुमान चालीसा पढ़िए, बहुत अच्छी रहती है। अगर आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप कोई काम करते करते मोबाइल में चला के सुन सकते हैं, या आपका जो भी जहाँ पे आप म्यूजिक सिस्टम में जहाँ पे आप सुनते हैं, गाड़ी में सुनते हैं, तो आप उसको चलाकर सुनिए, तब भी बहुत फर्क पड़ेगा। आपको लाल और सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। जितना आप लाल और सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और सफ़ेद चीज़ों में आप चीनी, दूध, मतलब जितनी भी वाइट खीर बनाकर दान कर सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं। सफ़ेद तिल होते हैं, जो भी सफ़ेद चीज़ें आती हैं वो आप दान कर सकते हैं। लाल कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, ये चीज़ें। इन लोगों के लकी नंबर तो मैंने आपको बता दिए, 1 और 5 होता है, और अनलकी नंबर होता है 8। इस कॉम्बिनेशन का लकी कलर होता है ऑरेंज, रेड और ग्रीन, और अनलकी कलर होता है ब्लैक। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप घर से बाहर जाएं या किसी अच्छे कार्य के लिए, शुभ कार्य के लिए जाएं, तो लाइट ऑरेंज, रेड, लाइट कलर में यूज़ करना है आप लोगों को, ये डार्क नहीं। लाइट ऑरेंज, ग्रीन और रेड, इस कलर के आप कपड़े पहनकर जा सकते हैं। इन लोगों के लिए लकी डायरेक्शन होती है ईस्ट और साउथ। आप अगर अपना कोई भी कार्य करते हैं तो कोशिश करें आप दिन का 1 घंटा, 1.5 घंटा या जितना भी आप समय निकाल सकते हैं, आप इस डायरेक्शन में निकालिए, ईस्ट में और साउथ में। आपका अगर आप कहीं काम करते हैं तो अपनी बैठने का स्थान वहाँ बनाएं, या फिर आप अपने घर में ये चीज़ें जो ये जगह जो होती है, डायरेक्शन जो होती है, कोशिश करें कि इस डायरेक्शन में भारी सामान या कोई गंदा कचरा वगैरह ऐसा सामान ना रखें। वहाँ पे सफाई रखें, और वहाँ पर बैठकर आप खाना भी खा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, मतलब कुछ भी करें आप, लेकिन आधा घंटा 1 घंटा आप उस डायरेक्शन में ज़रूर बिताएं। अब बात करते हैं इन लोगों की बीमारियों की। इन लोगों को क्या बीमारियां हो सकती हैं। एक तो जिनको चंद्रमा रूल करता है उन्हें डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। तो क्योंकि इनका माइंड स्टेबल नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा खुद स्टेबल नहीं है, वो 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो इस कम्बिनेशन के जो लोग हैं उन लोगों में डिप्रेशन आमतौर पर देखा गया है। एक पेट की बीमारी उनको काफ़ी होती है, यानी कि उनको खाने जैसे कब्ज़ वगैरह ये दिक्कत होती है। अस्थमा, सर्दी, जुकाम, या फिर इन लोगों में बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत देखी जाती है, क्योंकि 9 नंबर जो होता है वो अग्रेसिव नंबर है, तो बीपी की दिक्कत हो सकती है इन लोगों को। तो कोशिश करें कि अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करें। हरी सब्जियां खाएं, हरे फल खाएं, हरे रंग का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करिए अपने कपड़ों में भी। और आप हरे रंग की सीनरी, जैसे कि पेड़ पौधों की सीनरी अपने घर में लगा सकते हैं। पूर्व की दीवार पर हरे रंग की सीनरी आप लगाएं, काफ़ी अच्छा रहेगा वो आपके दिमाग के लिए भी और आपकी सेहत के लिए भी। अपने मोबाइल पर जो वॉलपेपर आप लगाते हैं वो ग्रीन कलर के पेड़ों का मतलब लगा सकते हैं आप, हरे पेड़ों का अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इन लोगों के व्यवसाय की। तो ये लोग लिक्विड से रिलेटेड कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि पानी का, दूध का, सफ़ेद चीज़ों का, पेट्रोल, तेल, जो भी लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ें आती हैं आप वो व्यवसाय कर सकते हैं। उसके अलावा 9 जो है वो सेनापति का नंबर है, तो आप आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, रॉ में जा सकते हैं। यानी जो भी ऐसी
एजेंसी होती हैं या जहाँ पे सेफ्टी जो होती है, तो आप सेफ्टी वाले किसी भी कार्य में आप जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। और जो अब एआई का जो चलन है तो वो उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये टेक्निकल रूप से ये नंबर काफ़ी अच्छा होता है। तकनीकी क्षेत्र में इस नंबर का काफ़ी योगदान होता है। तो जो अब जितनी भी नई नई टेक्निक जो अब आ रही हैं उसके लिए ये नंबर बेस्ट है। तो इसीलिए आप इस फील्ड में जा सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।